Good morning, dear students. Hope all of you are well. Open your Hindi book. Chapter number 6, ओणम. यह पाठ त्योहार पर आधारित एक कथा है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में साल भर में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं। इसी तरह भारत के केरल प्रदेश में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के बहुत दयालु तथा दानी राजा थे। महाबली का खुशहाल राज्य देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण बनकर महाबली के दरबार में यज्ञ पूरा करवाया और उनसे 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु ने उन्हें कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप इन्हें कुछ देने का वचन ना देना। परंतु महाबली नहीं माने और ब्राह्मण को उनकी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन लेने के लिए कहा। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक लिया। विष्णु जी बोले, अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने कहा कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही उनके सिर पर कदम रखा, वह पाताल लोक जा पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं, अतः तुम एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने कहा कि आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल के लोगों का विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, इसलिए वहां के लोग उनके स्वागत में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिन तक ओणम का त्योहार खुशी से मनाया जाता है। इन दिनों लोग रंगोली बनाते हैं, फूलों से घरों को सजाते हैं और महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे त्रिओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। फिर नौका दौड़ होती है। जीतने वाली नौकाओं को इनाम दिया जाता है। केरल के लोगों का मानना है कि इस दिन महाबली राजा अपने लोक वापस चले जाते हैं, इसलिए लोग आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और ओणम के त्योहार को खुशी खुशी विदा करते हैं। संदेश: त्योहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। इसका मतलब यह है कि त्योहार हमें खुशी के साथ साथ मिलजुल कर रहने का संदेश भी देते हैं। आपको भी पता ही है कि जो त्योहार है वो मिलजुल कर मनाए जाते हैं, जिनसे हमें बहुत खुशी मिलती है और हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कोई त्योहार आए तो सभी इकट्ठे हों, सभी मिलजुल के खाना पीना खाएं और खूब इंजॉय करें। तो त्योहार जो है वो हमारे लिए खुशियां लेकर आते हैं। शब्द अर्थ: चेतावनी देना, सावधान करना, प्रार्थना, विनती, आयोजन, प्रबंध या समारोह, साधारण, सामान्य, विश्वास, भरोसा, वामन, नाटा या बोना जिसकी हाइट कम हो, पौराणिक, पुराण संबंधी, उल्लास, खुशी या हर्ष, सर्पाकार, सर्प के आकार का। वाचन श्रुतलेख: वाचन श्रुतलेख का मतलब होता है डिक्टेशन वर्ड्स। You will write these dictation words in your Hindi notebook.
ओणम, महाबली, खुशहाली, ब्राह्मण, धारण, कलाकृति. Your homework is read chapter number 6, learn word meanings, learn and write dictation words on your Hindi notebook. Thank you. Have a nice day.